चंद्रयान 3 के लिए भी और जो ये मिशन जो भेजेंगे 2024 में, इसके लिए भी कि ये कामयाब रहे। एक मरतबा उनको हल्की सी उनकी काविशों को सराह दे, क्लैपिंग हल्की सी कर दें। बस ये बनेंगे नवाब। तो खेलोगे कूदोगे मैं हूँ रुखसार हसन। मैं हूँ अली। मेरा नाम सिकंदर है। रहमतुल्लाह। सईद अनवर। काशिफ अली। अली हैदर। अजमल। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद फरहान। तो मेरे साथ आज बच्चे भी मौजूद है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो था ना चंद्रयान मिशन पर, तो बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज भी एक इंडिया का नया मिशन है, उस पर हम वीडियो करने जा रहे हैं। मोदी साहब भी बता रहे हैं, इस पर पूरी जानकारी लेंगे कि ये क्या मिशन है, और हमें भी इससे कुछ ना कुछ वीडियो के एंड पर बच्चों से पूछूंगा कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला। देखते हैं पहले वीडियो, और ये तो आप जानते हैं अली अकबर, तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। साल 2018 जब पीएम मोदी ने गगनयान मिशन का ऐलान किया था, तब देश में उम्मीद जगी थी कि भारत अगला देश बनने जा रहा है जो स्पेस में इंसान भेजेगा। पीएम ने कहा था कि भारत का कोई बेटा या बेटी स्पेस में स्वदेशी गगनयान से पहुंचेगा। अब मिशन गगनयान की तैयारी पूरे होने की कगार पर है और अगले साल हमारा भारत स्पेस में नाम रोशन कर रहा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक भारत ने कभी कोई इंसान स्पेस में नहीं भेजा। ये पहला मौका होगा जब इस सेक्टर में भी भारत अपना परचम लहराएगा। 10,000 करोड़ की लागत वाले इस मिशन में क्या है खास और कैसे पूरा होगा ये मिशन गगनयान, आइए जानते हैं। बता दें कि अगर भारत के सपनों का ये मिशन गगनयान कामयाब रहा तो ये चौथा देश होगा। आपको बता दें कि अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही इंसानों को स्पेस में भेज पाए हैं। सोवियत रूस ने 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन को स्पेस में भेजकर पहली बार ये कारनामा किया था। अगले महीने यानी 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बने। चीन को ये कामयाबी 2003 में मिली। अगर गगनयान मिशन कामयाब रहा दोस्तों, तो भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखा है। बता दें कि इसरो को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए 70 फॉर्म मिले थे। बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में मेडिकल स्क्रीनिंग और फिजिकल टेस्ट के बाद 4 बेस्ट एप्लीकेंट्स को चुना गया है। टेस्ट पायलट होने की वजह से इनके पास सबसे ज्यादा जोखिम में जहाज उड़ाने की एक्सपीरियंस है। इन चारों टेस्ट पायलट को फरवरी 2020 में ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। रूस इसलिए क्योंकि स्पेस में इंसानों को भेजने का सबसे लंबा और सबसे सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रूस के पास ही है और वो हमारा सपोर्टर भी है। वहाँ करीब 13 महीने ट्रेनिंग चली। ये ट्रेनिंग रूस के स्पेस क्राफ्ट के मुताबिक थी, जबकि हम इस बार स्पेस में स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट भेजने वाले हैं। इसलिए रूस में सिर्फ उन चीजों से फेमिलियर करवाया गया था जो कॉमन है, जैसे कि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती। इससे आदमी हर समय में हवा में उड़ता रहता है। स्पेस ट्रैवलर्स को ग्रेविटेशन फोर्स ना होने पर कैसे रहना है ये सिखाया गया और इसके लिए उन्हें पानी में 8 से 10 फीट की गहराई में ले जाकर ट्रेनिंग दी गई। दोस्तों, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की माने तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अच्छी फिटनेस बहुत जरूरी है। अब जब हम झूले पर बैठते हैं तो झूला गोल गोल घूमना शुरू करता है तो हमें उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। इसी तरह स्पेस में जाने के बाद ग्रेविटी महसूस नहीं होती और बॉडी रोटेट करती रहती है। ऐसे में दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना होता है ताकि वो इस सिचुएशन में भी नॉर्मली बिहेव करे जैसा वो धरती पर करता है। दिमाग को सिखाया जाता है कि स्पेस में जाने के बाद वो पेट को ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होने का सिग्नल ना दे, जिससे उल्टी जैसी फीलिंग ना हो। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को कई घंटे मशीनों में गोल गोल घुमाया जाता है और यह हिस्सा ट्रेनिंग के सबसे अहम हिस्सों में से एक माना जाता है। साथ ही वाइटल ऑर्गन्स की खूब एक्सरसाइज करवाई जाती है क्योंकि स्पेस में मदद के लिए कोई और नहीं होगा, उनके रिमोटली ही मदद की जा सकेगी। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है। हार्ट रेट बढ़ाना और फिर उसे रिड्यूस करना सिखाया जाता है। धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। हम खड़े ना भी हों तब भी हमारी हड्डियों पर प्रेशर बना रहता है, लेकिन स्पेस में जाते ही शरीर को ये महसूस होता है कि किसी भी कोशिका या सेल पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जिस वजह से हड्डियां कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। तो स्पेस में भेजने की ट्रेनिंग में इस तरह की कंडीशन को मैनेज करना सिखाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। इसका लेवल भी धरती से कम होता है, इसलिए ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे इनका हार्ट ऐसी कंडीशन में शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रिपेयर रहे। बता दें कि स्पेस में छोटे छोटे काम करना भी बहुत चैलेंजिंग है।
वैसे धरती पर हम कोई स्क्रू आसानी से टाइट कर लेते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है, लेकिन अगर स्पेस में आप स्क्रू टाइट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप घूम रहे हैं या स्क्रू घूम रहा है। क्योंकि रूस अपने लोगों को स्पेस में भेजकर सेफली वापस भी ले आया, तो एक्सपीरियंस भारत से ज्यादा होने के नाते चारों एस्ट्रोनॉट्स के लिए रूस से ही कस्टमाइज्ड स्पेस सूट भी खरीदे गए हैं। ये स्पेस की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा स्पेस मेडिसिन, लॉन्च व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम और ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग दी गई है। फिलहाल अब भारत में दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट के मुताबिक सिम्युलेटर के जरिए उन्हें स्पेस का लाइव एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किन एक्टिविटी को वो करने में अटक रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी आसानी से कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग वाली जगह इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग स्टेबलमेंट के नजदीक है। मिशन से जुड़े लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। दोस्तों, चारों एस्ट्रोनॉट्स को फैमिली के साथ रहने की इजाजत है, लेकिन परिवार को भी मिशन से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। इस मिशन के लिए 2 मेंबर की कमेटी ने सिलेबस तैयार किया है। इसमें रूस के मिशन पर पहली बार भारत से गए राकेश शर्मा और उनके साथ ही रवीश मल्होत्रा शामिल भी हैं और इन्होंने मिलकर स्पेस में भेजने के लिए जो कैप्सूल्स तैयार किया है उसकी कैपेसिटी एक बार में 3 लोगों को ले जाने की है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहली बार में 2 ही यात्रियों को स्पेस में भेजा जाए और जो रह जाएगा उन्हें दूसरे राउंड में किसी और के साथ भेजा जाएगा। इस मिशन में सारी साइंटिस्ट की टीम का एक ही फोकस है कि किसी भी तरह से एक बार अपने लोगों को स्पेस से सुरक्षित वापस ले आना, क्योंकि इसके बाद भारत के लिए स्पेस में आना जाना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। इसरो का तो लंबे वक्त से वहाँ स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है। अभी जापान, अमेरिका के पास अपने स्पेस स्टेशन है। वहाँ इसरो के लिए कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसरो अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा तो रेस्ट्रिक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। अब स्पेस में इंसानों को भेजने की भारत की तैयारी पूरी है। एस्ट्रोनॉट जब स्पेस पे होंगे तब इसरो के साइंटिस्ट उनसे टीवी स्क्रीन के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होने पर उन्हें गाइड किया जा सकेगा, लेकिन फिजिकल मदद करने के लिए वहाँ उनके लिए कोई नहीं होगा। इस बीच कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, क्योंकि इसरो में वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश ही है। आज गगनयान मिशन के लॉन्च में 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC, इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट यानी ISITE, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे इंस्टीट्यूट भी इसका हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटर एजेंसी टास्क फोर्स भी बनाई गई है। इसमें DRDO, इसरो, एयरफोर्स के साथ ही तमाम अकेडमी के एक्सपर्ट शामिल हैं। जिसकी जिस काम में एक्सपर्टीज है वो उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। DRDO स्पेस ट्रैवलर्स के लिए पैकेज्ड फूड तैयार कर रहा है जो रेडी टू ईट होगा। अभी चल रही ट्रेनिंग में फॉरेन का कोई एक्सपर्ट शामिल नहीं है। मेडिकल टीम जो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को मॉनिटर करेगी उसकी ट्रेनिंग फ्रांस में चल रही है। दोस्तों, भारत इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिस वजह से गगनयान के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जिसके जरिए क्रू को सेफली धरती पर लाया जाएगा। पहले बिना क्रू मेंबर्स का फ्लाइट मिशन होगा, जिसका मकसद ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, मिशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम और रिकवरी ऑपरेशन का परफॉर्मेंस देखना है। एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाले ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 और LV M3 तैयार हो चुके हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन रेटिंग में एडिशनल सेफ्टी रखी जाती है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी रॉकेट में इक्विपमेंट या बैलून लॉन्च किए जाते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा सेफ्टी ह्यूमन रेटिंग में रखी जाएगी, क्योंकि सबसे जरूरी क्रू मेंबर्स की सेफ्टी ही है। इसरो के साइंटिस्ट के मुताबिक इस बार हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। स्पेस में जाने के बाद स्पेस क्राफ्ट धरती के चक्कर लगाएगा। मिशन कितने दिनों तक चलेगा ये आगे की डेवलपमेंट से तय होगा, लेकिन इस मिशन के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि इसमें 12 से 72 घंटों तक ट्रैवलर्स को वहां रोक सकते हैं। अब अगर पहली बार में इसरो स्पेस यात्रियों को सुरक्षित वापस ले आने में कामयाब हो जाता है तो दूसरी बार में हो सकता है कि उन्हें स्पेस वॉक भी करवाएं। इस तरह आगे के मिशन में इसरो की किसी सीनियर महिला साइंटिस्ट को भी स्पेस में भेजा जा सकता है। वो क्रू का हिस्सा होंगी, लेकिन ये काम स्टेप बाय स्टेप ही होगा। अमेरिका, रूस और चीन ने भी इसी तरह अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। बता दें दोस्तों कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। फिलहाल जो स्पेस ट्रैवलर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है वो टेम्परेरी है। इसे सिर्फ गगनयान के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन फ्यूचर में माना जा रहा है कि बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर एक परमानेंट सेंटर बनाया जाएगा। अभी पूरा फोकस फिलहाल गगनयान की कामयाबी पर है। बता दें कि अभी भारत के साथ साथ रूस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रोमानिया भी इस मिशन में शामिल है।
और आज गगनयान मिशन के लिए भारत 6 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रूस में हुई है। स्पेस मेडिसिन में फ्रांस का सपोर्ट लिया जा रहा है। विंड टनल टेस्टिंग के लिए कनाडा और रोमानिया के साथ काम किया जा रहा है। ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम हो रहा है। और अब तो ये तय हो चुका है कि भारत का कोई बेटा ही स्वदेशी गगनयान से 2024 के आखिर में स्पेस में कदम रखेगा, क्योंकि गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 टेस्ट पायलट पुरुष हैं। इसरो ने 3 मेंबर्स को 3 दिन के लिए स्पेस में ले जाने की बात कही है। 2024 के आखिरी क्वार्टर में लॉन्च होने वाले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसके पहले 2 अनक्रूड मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इसमें एक 2023 के आखिरी क्वार्टर और दूसरा 2024 के सेकंड क्वार्टर में होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को विज्ञान के क्षेत्र में और क्या क्या करना चाहिए? हमें अपनी राय को वीडियो खत्म हुई। हमने कल कौन से किस मिशन पर बात की थी, याद है आपको? किसको याद है? कल कौन सा मिशन था? कौन सा था? जी, कल वो मिशन था कि कल एक रॉकेट ले गया था, मतलब कि चांद पर। उसका नाम क्या? उसका नाम सर चंद्रयान 3। चंद्रयान 4 है ये चंद्रयान नहीं, ये है एक और उनका मिशन है, ये स्पेस मिशन, ये भी स्पेस मिशन है। वो स्पेशल मून मिशन है, ये स्पेस मिशन, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, इंसान भेजेंगे स्पेस में। अभी तक इंडिया ने इंसान नहीं भेजा। अच्छा, थोड़ी सी मैं जो बच्चे कल नहीं थे, जिसमें सईद है, जिसमें काशिफ है, ये सिकंदर, एक नए बच्चे भी हैं, उनको नहीं पता कि इंडिया ने रिसेंटली एक चंद्रयान 3 भेजा है। जी सर जी, भेजा है। एक मिनट बिलाल, मैं थोड़ा क्योंकि सारी बात ये इधर आते हैं कुछ सीख कर जाएं, ये भी अच्छा है और उनको पता चलेगा हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे जो हैं क्या पड़ोसी कहाँ पहुँचे हैं, हम किधर खड़े हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने एक भेजा है चंद्रयान 3 मिशन, जो कि मून तक जाएगा और मून से पानी वगैरह या दुनिया ये कैसे वार्ज वजूद में आई, किस तरह बनी, किस तरह ये सारा अमल हो रहा है, ये जाकर चंद्रयान 3 का मिशन ये लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद पर और उधर खोज लगाएगा, जो कि आने वाले साइंटिस्ट के लिए, आने वाले जो तजुर्बात के लिए दरवाजे खोलेगा। अच्छा, कौन चाहता है कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहे? सर रामतुल्ला, तुम नहीं चाहते? सिकंदर, तुम नहीं चाहते कि चंद्रयान मिशन कामयाब हो? सर जी, ये बताया कि सर जी वो मतलब कि जो ले गए हैं ऊपर स्पेस पर, इंसान भी गए हैं। वही ये मिशन जो आप इंडिया भेजेगा ना, पहले जो 4 है उसमें इंसान नहीं है। जो चंद्रयान 3 भेजे ना, उसमें रोवर है, मतलब कि वो सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, उधर से सैंपल इकट्ठे करेंगे, उधर से मतलब एग्जामिनेशन करेंगे कि पानी है कि नहीं है, और कौन कौन से मिनरल्स हैं, जिसमें गैसेस है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है, और भी जो है एलिमेंट्स जो डिस्कवर करेंगे। मतलब बेसिकली ये उनका मकसद है कि क्या ये जगह सूटेबल है कि नहीं आबादी के लिए, इधर पानी है कि नहीं है, ये चीज़ें डिस्कवर करेंगे। ये था चंद्रयान 3 के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब ये जो मिशन है वो उसमें इंसान नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया आदमी भेजने लगा। अच्छा, मतलब जिस तरह तुम हो, मैं हूँ, हम है ना जा सकते हैं। इसमें मेन चीज पता क्या बताई गई है? ये बताई गई कि जो ये इंडिया मिशन भेजने जा रहा है ना, सुन रहे हो गौर से, ये जो मिशन भेजने जा रहा है, इसमें इंसान को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है स्पेस में रहने के लिए। वो ट्रेनिंग आपने देखी? उनको गोल गोल घुमाया जाता है, उनको बकायदा वर्जिश करवाई जाती है, उनको बकायदा जो फूड है वो भी उसी किस्म की दी जाती है जो उन्होंने उधर स्पेस में जाकर करनी है। और ये इंडिया 2024 में ये वाला जो है ना, ये वाला मिशन ये करने जा रहा है। देखिए कि नई से नई न्यूज़, नई से नई अचीवमेंट जो है वो इंडिया कर रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो इनका जो ज्यादातर मैं खबरें सुन रहा हूँ कि वो कामयाब बुलंदी की तरफ। हाँ जी, वो कामयाब अपने जितने उनकी जो थे मतलब टारगेट्स थे वो अचीव कर रहा है। बिल्कुल, और आगे भी नेक्स्ट भी जो है ना अल्लाह करे तो बेहतर ये उनका जो है ना लैंड कर जाए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब उसमें पूरे मुल्क की आवाम को यार पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं, पूरी दुनिया की। बिल्कुल, रशिया की ज्यादा, यूएस और रशिया की ये अगर लैंड करेगा तो उससे इनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी बिलाल, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इस मिशन में कितने मुल्कों ने अपनी मदद की है? चीन, रूस और कौन सा? इंडिया को इंडिया अपने दम पर भेजा चंद्रयान 3। सर जी, वो झंडे ने आगे लहरा रहा था कि चीन के नहीं, वो जो अब ये मिशन वो ये बता रहा था कि जिन लोगों ने पहले
इंसान भेज चुके हैं या जो पहले चांद पर जा चुके हैं, उनमें चीन है, उनमें रशिया है, उनमें जो है यूएस है, अमेरिका। मतलब कि ये सब अब चौथा कंट्री होगा इंडिया जो जाएगा चांद पर। मतलब कि उसमें से आदमी भी जाएंगे, साइंटिस्ट भी जाएंगे। हाँ साइंटिस्ट अब भेजेंगे। जो चंद्रयान 3 उसमें साइंटिस्ट नहीं है, उसमें मैन ह्यूमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा वगैरह। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं बारी बारी बच्चों से पूछूंगा कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला। सबसे पहले तो ये आपका था कि जो है ना जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी वर्जिश कैसे होती है, ये मिला है सीखने को। उनको तो कौन कौन सी डाइट्स दी जाती है, उनको किस तरह मतलब उनको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, और क्या चीज़ आपको समझने को मिली इस वीडियो में। मुझे तो बहुत पसंद आई कि वर्जिश कैसे करते हैं और एस्ट्रोनॉट्स किस तरह जाते हैं। अच्छा एक मरतबा इंडिया के इस चंद्रयान 3 के लिए भी और जो ये मिशन जब भेजेंगे 2024 में, इसके लिए भी कि ये कामयाब रहे, एक मरतबा उनको हल्की सी उनकी काविशों को सलाह दे, क्लैपिंग हल्की सी कर दें। तो बात ये है कि अच्छा मैं बच्चों से पूछूंगा कि अंदर तुम कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ में। जारी बात है साइंस पढ़ते ही होगे, जनरल साइंस या साइंस है। आपको कभी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? जी कोई एक आधा चैप्टर आ जाता फिर मतलब कि ये स्पेस में काम करने वाला ये जो चीज़ें, असल में बात करने का ये मकसद बच्चों को थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ साथ में। अच्छा आपकी कोई कंपनी है, इंडिया कंपनी का नाम आता है जिसने ये भेजा इसरो, बताया गया ना इसरो पाकिस्तान कौन सी कंपनी है जो ये स्पेस का काम करती है? बच्चों किसको आता है नाम उसका? स्पार्को तो बोलेंगे उन्हें स्पार्को कंपनी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। और एक भी मेरी सुन ले, एक भी सैटेलाइट एक भी रॉकेट पाकिस्तान ने खुद नहीं भेजा। हम देखे मतलब बात करने का मकसद ये है कि हम इंडिया अपने जो पड़ोसी मुल्क है ना उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम उनसे कैसे मिल सकते हैं या उनकी दौड़ में कैसे शामिल हो सकते हैं? कैसे तरक्की करनी है? तरक्की कैसे करनी है? ये आप बताएं कि सर वो जो रात को जो सियारा लगता तारों वाले वो सर किसने भेजा? सैटेलाइट मतलब कि सैटेलाइट। अच्छा जो जाती है ट्रेन टाइप। हाँ मैं भी ये क्वेश्चन जिन व्यूवर्स को पता हो उसका ऑथेंटिक बता दो। तो ट्रेन से गुजरती है 8-10 इस तरह लगता है जिस तरह वो इकट्ठे को जहाज चल रहा है, ट्रेन टाइप गुजरती। मेरा ख्याल में वो कोई ट्रैवलिंग होगा, मतलब जिस तरह की ट्रैवलिंग एजेंसी होती है। मेरा दिल मतलब उस पर मैंने रिसर्च सब नहीं की, उसके बारे में किसी को पता कमेंट में बता दें। तो बच्चों से वीडियो में क्या सीखने को मिला? पढ़ोगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे और हमारे जो हमसाया मुल्क वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमें क्या करनी है? मेहनत से पढ़कर हमें भी अपना नाम कमाना है। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।